हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग। जी हाँ स्टूडेंट, यूनिट कॉस्टिंग में आपने देखा किस तरीके से हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, किस तरीके से हम एक ओल्ड कॉस्ट शीट से एक नई प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट बनाते हैं कि अगर हमें 1000 पीसेस का पास रिकॉर्ड दिया गया हो तो उससे 1500 पीसेस का एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं। फ्यूचर में आने वाले चेंजेस, मटेरियल का प्राइस ऊपर नीचे, वेजेस का प्राइस ऊपर नीचे, या ओवरहेड का कुछ पार्ट फिक्स और कुछ पार्ट वेरिएबल अगर हो तो उसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये जो लास्ट क्लासेस आपकी चल रही हैं इसकी जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। फॉलोइंग फिगर रिलेट टू अ फैक्ट्री फॉर अ ईयर। वेजेज है 1 लाख, मटेरियल 60, फिक्स ओवरहेड 30 और वेरिएबल ओवरहेड 20। है ना, दिखने में छोटा है पर क्वेश्चन बढ़िया है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर आउटपुट विल बी रेज बाय एम्प्लॉइंग 50% मोर वर्कर। देखो ये बोल रहा है 50% मोर वर्कर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर पहले आपके पास 100 वर्कर थे तो अब आपने वर्कर कितने कर दिए हैं? 150 वर्कर कर दिए, ठीक है। 150 वर्कर्स, 50% मोर वर्कर हमने लगाए हैं, ठीक है सर। अब मजे की बात, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्रक्स है क्वेश्चन का। देखिए, ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्लाइन बाय 10%। ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्लाइन बाय 10%, समझिए आप बेटा। अगर पहले 100 वर्कर थे और अगर ये 100 यूनिट बना रहे थे पहले, है ना, तो देखा जाए तो वैसे तो 150 वर्कर है तो ये कितनी यूनिट बनानी चाहिए? इनको 150 यूनिट बनानी चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है कि ओवरऑल ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी 10% कम हो गई, तो 150 का 10% यानी कि 15 यूनिट्स कम बनेगी। अब बनेगी कितनी सर? अब बनेगी सिर्फ 135 यूनिट्स। तो आप ये समझिए कि अभी आज का करंट सिनेरियो हमारा क्या है। करंट सिनेरियो ये है कि भैया वर्कर तो लगाए हैं 50% एक्स्ट्रा, पर आउटपुट कितना मिलेगा? सिर्फ 135। तो पहले 100 वर्कर में 100 मिलता था, अभी 150 वर्कर लगे हुए हैं और कितने यूनिट बना रहे हैं? 135 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है बेटा। ये चीज आपको समझनी है। चलिए आगे, बस आगे तो अब सिंपल ही है। फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%, मटेरियल प्राइस डिक्लाइन बाय 5%। मटेरियल 5% से कम हो रहा है प्राइस। वेरिएबल ओवरहेड विल वेरी, अंडरलाइन कीजिएगा, विद नंबर ऑफ वर्कर, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर के साथ चलेंगे। क्या मतलब है सर? देखो बेटा, पहले अगर 100 वर्कर थे, अभी कितने हो गए? 150। तो इसका मतलब कितने परसेंट बढ़े वर्कर? 50%। तो वेरिएबल ओवरहेड भी कितना बढ़ेगा? 50%, ठीक है। चलिए, assuming that other factor remain unchanged, ascertain the selling price of company wish to earn a profit 16/3 on selling price। चलिए अब आप समझिए, सबसे पहले तो देखो, अगर आप पहले 100 यूनिट बना रहे थे तो अभी कितनी यूनिट बना रहे हो आप? 135 यूनिट बना रहे हो बेटा, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपकी कॉस्ट शीट हम बनाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। बढ़िया बात तो ये है कि एग्जाम में आया हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी सारी बातें तो बाद में करता हूं मैं, पहली बात ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे मटेरियल की, देखो मटेरियल पहले कितना लगता था सर? 60,000 लगता था, समझ रहे बेटे आप? पहले 60,000 लगता था। अब आप देखो, हमने ये एस्टिमेशन लिया है कि भाई अगर पहले पहले अगर आप 100 यूनिट बनाते थे, पहले अगर आप कितनी यूनिट बनाते थे? 100 यूनिट बनाते थे पहले, तो आप कितनी बना रहे हो? 135, है ना, यानी कि 35% ज़्यादा। तो 35% ज़्यादा, तो भाई 100 लगता था पहले, तो 135। तो पहले कितना लगता था? 60। तो अगर 35% प्रोडक्शन आपका ज़्यादा है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसमें हम ऐड कर दें भाई 35%। एक तो आपका प्रोडक्शन बढ़ गया उसकी वजह से, है ना, 35% एक्स्ट्रा। तो अगर मैं 60,000 का 35% निकालू तो एक्स्ट्रा हम और बना रहे हैं, तो आता है बेटा ये 21,000। 21,000, है ना। अभी पर आंसर मेरे 81 नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो वैसे आंसर 81,000 आता, है ना। लेकिन इसने बोला पॉइंट नंबर 1, आउटपुट बढ़ गया। मटेरियल की प्राइस के लिए कहाँ लिखा हुआ था? लिखा हुआ था, मैंने देखा था। यस, ये रहा पॉइंट नंबर 4, मटेरियल प्राइस डिक्लाइन बाय 5%। तो प्राइस डिक्लाइन होंगे, कितने डिक्लाइन होंगी?
5%। तो बेटा जितना लगना चाहिए था उससे 5% कम लगेगा, ठीक है। 81,000 का 5%, 4050 कम लगेगा। तो बोले सर लगेगा कितना, ये लगेगा 76950, 76950, ठीक है। तो मटेरियल 60,000 पहले लगता था, अभी हमारा प्रोडक्शन पहले से 25% ज़्यादा 35% ज़्यादा कर रहे हैं, तो सब कुछ नॉर्मल होता तो 81 लगता, पर क्योंकि प्राइस कम हुए हैं 5% तो लगेगा 76950, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वेजेस की। सर वेजेस कितनी लगेगी, देखिए वेजेस की अगर मैं बात करूं, पहले 100 वर्कर थे, अभी 150 वर्कर हो गए हैं, है ना। देखिए पहले वेजेस कितनी लगती थी सर, पहले हमारी वेजेस लगती थी 1 लाख, तो अभी 50% ज़्यादा लगेगी, है ना। और कोई प्राइस वाइज देखो वेजेस के तो कम हुए नहीं, तो 1 लाख प्लस 50%, 50,000 और ऐड कर देंगे, यानी कि नई वेजेस कितनी लगेगी सर, ये लगेगी 1,50,000, दोनों को ऐड कर लें तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है हमारे पास 2,26,950। देखिए ये आपके पास क्या आ गया सर, ये आ गई है हमारे पास हमारी प्राइम कॉस्ट, ठीक है, ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, अब है ही क्या, देखो एक तो फिक्स ओवरहेड है आपका, फिक्स ओवरहेड की बात करूं तो पहले कितना लगता था 30,000, अभी कितना बढ़ रहा है, देखिए क्या बोला है इसके बारे में सर, इसने बोला है कि 20% से इंक्रीज होगा, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ 20% मतलब 6,000 ऐड करेंगे, ये 20% हमारा इंक्रीज होगा, 6,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 36,000, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड इसने कहा था कि नंबर ऑफ वर्कर के साथ है वेरिएबल, तो नंबर ऑफ वर्कर देखो बेटा 50% बढ़ गए ना आपके, तो वेरिएबल ओवरहेड पहले लगता था 20,000, ठीक है, इसमें आप 50% बढ़ा दें क्योंकि वर्कर के साथ में चल रहा है ना, जितने परसेंट वर्कर बढ़े उतना ही, तो 10,000 बढ़ जाएगा, तो ये वेरिएबल ओवरहेड लगेगा कितना सर, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 30,000 रुपीज का, ठीक है। चलिए आगे हम अब यहाँ तक टोटल लगा दें तो हमारे पास आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट 66,000 ऐड कर दें, 292,950, 292,950, लो जी ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ऐड करें प्रॉफिट, अब देखिए मजेदार चीज है, आपके पास प्रॉफिट कितना है 16/2/3 ऑन सेल्स। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो बड़ा अजीबोगरीब, अरे कोई अजीबोगरीब नहीं, देखो 50/3 है ये, समझ रहे आप, 50/3 क्या है परसेंटेज, 50/3 परसेंटेज, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं 1/6 होता है, जी हाँ 1/6 होता है ये, तो 1/6 ऑन सेल्स, 1/6 ऑन सेल्स है, पर मेरे पास तो कॉस्ट है, सेल्स का 1/6 यानी कि कॉस्ट का 1/5, तो बेटा ये 1/5 हो जाएगा प्रॉफिट कॉस्ट पे, ठीक है। तो इसका 1/5 अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 58,590, 58,590, तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा 351,540, 351,540 ये आएगा आपका टोटल सेल प्राइस, है ना। तो सेलिंग प्राइस हमको रखना चाहिए, वो रखना चाहिए 351,540, ठीक है बच्चों। चलिए तो सर ये खत्म हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये भी ऑलरेडी एक्चुअल में एग्जाम में पूछा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जैसे कि मैंने आपको बोला बड़ा ही एक मजेदार क्वेश्चन है, और एक्चुअल में ना ये एग्जाम में आपसे पूछा हुआ भी है, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा इसको संभल के करिएगा, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए बेटा इसमें मेरे पास है अ फैक्ट्री नॉर्मल कैपेसिटी इज 1,20,000 यूनिट पर एनम, एक साल में कितनी बनाते हैं 1,20,000 यूनिट बनाते हैं पर एनम, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज पर यूनिट है,
सब्जेक्ट टू मिनिमम 12,000 पर मंथ। ये ध्यान रखिएगा, इसमें वेजेस जो है वो बड़े काम की बेटा, वेजेस का पॉइंट इसमें बड़ा काम का है कि वेजेस कितना है, 2 रुपीज़ पर मिनट लगेगा। कितना? 2 रुपीज़ पर मिनट। पर ध्यान रखिएगा मंथली 12,000 रुपये तो आपको वर्कर को देने देने, 12,000 रुपये पर मंथ तो देने देने। अगर इससे कम आए तो कम नहीं देने, ज़्यादा है तो दे देंगे पर कम से कम 12,000 तो देंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट आपका जो एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट फिक्स एक्सपेंस है 1,60,000 पर एनम, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज़ पर मिनट, सेमी वेरिएबल 60,000 है बेटा पर एनम, अप टू 50%। समझिएगा सेमी वेरिएबल, देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है जिसमें कुछ पार्ट बेटा आपका फिक्स कॉस्ट का होता है और कुछ आपका वेरिएबल का होता है। तो इसने बोला है कि भाई अगर आप 50% पे काम करेंगे तो वेरिएबल सेमी वेरिएबल लगेगा 60,000, यानी कि अगर 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो एनुअली साल का 60,000 रुपये लगता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं। तो आगे ये बोल रहा है एंड एन एडिशन ऑफ 20,000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ। देखो ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है जैसे आपकी कैपेसिटी 20% ज्यादा पे आपने काम किया, और क्या मतलब है भाई आपका काम 50% से ज्यादा है, नेक्स्ट 20% यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं 50 to 70% के बीच में तो ये 20,000 रुपये से बढ़ जाएगा और ये सेमी वेरिएबल कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा 80,000। अच्छा फिर और अगर ये 70 से 90% हो जाए भाई और बढ़ जाए तो ये 20,000 और बढ़ जाएगा, यानी कि कहाँ पहुंच जाएगा सर, ये पहुंच जाएगा अमाउंट ₹1,00,000, ठीक है। तो ये है आपका सेमी वेरिएबल का पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। चलिए अब मेरे से बोल रहा है आगे, ये हो गया ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड अ स्क्रैप विच सोल्ड एट 20 पैसा पर यूनिट, यानी कि जितना आप रॉ मटेरियल लगाते हैं, जितनी यूनिट लगाते हैं उसका जो वेस्टेज निकलता है वो 20 पैसा पर यूनिट में हम लोग बेच देते हैं, ठीक है। इन द ईयर फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री वर्क जो है, जो काम किया गया 50% इन द फर्स्ट 3 मंथ। देखिए काम कितना हुआ बेटा, सर हमारा काम हुआ है फर्स्ट 3 मंथ, तो जो पहले 3 महीने हैं उनमें तो कितना काम किया है आपने 50%, ठीक है सर अच्छी बात है। फॉर द बट इट वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क 80% टू द रिमेनिंग 9 मंथ, रिमेनिंग 9 मंथ ही कितना काम करने की उम्मीद है, सर 80% कैपेसिटी पे हम लोग काम करेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ सेलिंग प्राइस जो है वो 12 रुपये है, यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना है 12 रुपये, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ तक हो गया, व्हाट शुड बी द प्राइस इन द रिमेनिंग 9 मंथ टू प्रोड्यूस अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2,18,000। तो बोल रहा है अगले 9 महीने में यार मैं सेलिंग प्राइस कितना रखूं कि मेरा जो टोटल प्रॉफिट है पूरे साल भर का वो कितना हो जाए, सर वो हो जाए 2,18,000, ठीक है। चलिए तो बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करना करते हैं इसको हम लोग स्टार्ट। अब इसमें देखिए आपको एक जो चीज समझनी है, अगर आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़े अच्छे से, उसमें लिखा हुआ है 1,20,000 यूनिट आपका है नॉर्मल कैपेसिटी पर एनम, ठीक है। तो बच्चों हमसे ये कहा गया है कि भाई जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है साल भर की वो तो कितनी है 1,20,000 यूनिट है पर एनम। आप समझिए शुरू के 3 महीने 50% कैपेसिटी, तो भाई 1,20,000 मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है पर एनम। अगर मैं मंथली में निकालूं तो कितना आएगा भाई, मंथली आप 10,000 यूनिट बना सकते हो नॉर्मली, तो है ना। शुरू के 3 महीने तो आप 50% पे काम कर रहे हो, यानी कि कितना प्रोडक्शन रहेगा 5,000 यूनिट रहेगा बेटा हर महीने। शुरू के 3 महीने कितना प्रोडक्शन रहेगा हर महीने 5,000। अच्छा अगले 9 मंथ आप कितना काम कर रहे हो 80%। देखो कैपेसिटी तो 10,000 यूनिट बनाने की है ना बेटा आपकी, 120 पर एनम है, तो मैंने ये मंथली निकाल रखी 10,000 यूनिट। तो वैसे तो आपकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट की, पर आपने कहा सर हम तो 80% पे काम करेंगे, है ना। तो इसका मतलब अगले 9 महीने हर महीने कितनी यूनिट बनाएंगे, सर हम बनाएंगे 8,000 यूनिट, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आती होगी। अब हमें करना क्या है ये आप समझिए। तो देखिए स्टूडेंट हमारी ये जो कॉस्ट शीट चलेगी इसमें, तो ये तो आपका फर्स्ट कॉलम, ये 3 मंथ का कॉलम, ये 9 मंथ का और ये टोटल का। ये कॉलम तो है 3 मंथ का, ये कॉलम है 9 मंथ का,
और ये कॉलम किसका है, टोटल का। अच्छा इसका नामकरण संस्कार कर दें, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सिर्फ कॉस्ट शीट नहीं है, सब बताएंगे इसमें हम। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बताएंगे, प्रॉफिट भी बताएंगे और सेलिंग प्राइस भी बताएंगे इसमें, है ना, तो सभी बताएंगे इसमें। ठीक है, चलिए वन बाय वन चलते हैं आराम से। देखो पहले है ना, आप शुरू के 3 महीने कंप्लीट करो, बाद में चलेंगे हम 9 महीने के पास। तो ठीक है 5000 पर मंथ का काम हो रहा है ना, तो इसका मतलब 3 महीने में यहाँ कितने यूनिट बने, 15,000। अच्छा अगले 9 महीने यहाँ पर 8000 आपका है, 80% में काम हो रहा है, तो यहाँ 9 मंथ में कितना बनेगा सर, यहाँ बनेगा 72,000। ठीक है, हम एक एक करके चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल का क्या रेट है, देखिए 3 रुपीज पर घंटे बेटा ना, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपीज है। 15,000 को 3 से करा 45,000, 72 को अगर आप 3 से करेंगे 2,16,000 है ना, तो फिर लगे यार टोटल भी लगा दें, इसने क्या गुना किया बेचारे ने, ये लो साहब 2,61,000। अब ये बोला था वो 20 पैसे में स्क्रैप बिकता है, याद है आपको, इसने हमको बोला था स्क्रैप बिकता है कितने में, 20 पैसा पर यूनिट, तो उतना माइनस कर देना, तो 15,000 20 पैसा, तो 3,000 स्क्रैप के यहाँ मिलेंगे। 72 में 20 पैसा, तो आपको 14,400 का यहाँ मिलेगा। टोटल पैसा कितना मिलेगा, 17,400। तो ये स्क्रैप का पैसा मिल गया भाई, बहुत अच्छी बात है, स्क्रैप का पैसा मिल गया। तो देखिए आपकी जो नेट नेट मटेरियल की कॉस्ट है कितनी आ गई, ये आ गई 42,000। 216 में से 216 में से हम 14,400 लेस करेंगे, 2,16,000 माइनस 14,400, ये आ रहा है 201600, 201600। तो टोटल कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2,43,600। ये तो हमने क्या निकाली अभी, ये तो हमने अभी निकाली सिर्फ नेट नेट मटेरियल कॉस्ट, है ना, नेट मटेरियल कॉस्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और इस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा कर लें, पूरे पेज में लेते हैं इसको ना। तो जैसा कि बोल रहा हूँ क्वेश्चन अच्छा है और 20 मार्क्स की रेंज में आवा क्वेश्चन है। मटेरियल के बाद देखिए आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, हमें दिया हुआ है वेजेस 2 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है और 12,000 पर मंथ, ये ध्यान रखना बेटा ना। देखिए ये आपका वेजेस, अब आप समझिएगा, देखो फर्स्ट वाले कॉलम में आपने 15,000 यूनिट बनाए, दिखाऊं दोबारा, देखिए 15,000 यूनिट बनाए बेटा। अगर आप यहाँ 2 रुपीज से निकालते हैं 15,000 पे 2 रुपीज से, तो 30,000 की आएगी लेबर, 30,000 की। पर उसने हमें क्या बोला था, कम से कम 12,000 पर मंथ तो देना है, तो भैया 12,000 पर मंथ देना है, तो 3 महीने का कितना ले जाएंगे, 36,000। समझ रहे हैं आप बात को। अगर आप पर यूनिट निकालें 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 30 आता है, पर उसने कहा नहीं सर कम से कम 12,000 तो हम लेंगे लेंगे, तो आपको 30 के कितना देना पड़ेगा, 36 देना पड़ेगा। अच्छा अब आप यहाँ चेक करो 72 में, अगर आप 72,000 यूनिट पे 2 रुपीज से दे रहे हैं तो 144 आ रहा है पेमेंट, 144। लेकिन अगर आप 12,000 के हिसाब से 9 महीने का देंगे तो आएगा 1,08,000, 1,08,000। तो कम से कम 1,08,000 तो देना ही है, पर यूनिट के हिसाब से कितना रहा है 144, तो आपको कितना देना पड़ेगा 144। ठीक है, या अगर आप चाहें तो इसको ऐसे सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझ लें, मैं आपको बता दूं जी, आपसे बोलना चाह रहा था, मैंने ऊपर लिखा भी था देखिए यहाँ पे, ये आपसे बोलना चाह रहा था कि भैया पेमेंट कैसे लेंगे, 2 रुपीज पर यूनिट और 12,000 पर मंथ, विच एवर इज हायर, आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, 2 रुपए पर यूनिट या 12,000 पर मंथ, विच एवर इज हायर, वो पेमेंट आपको वेजेस का करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 15,000 में क्या 2 रुपए पर यूनिट तो 30, लेकिन 3 महीने है तो 36, तो 30 और 36 विच एवर इज हायर 36। ऐसे 9 मंथ में लेंगे तो 9 मंथ को अगर आप 12,000 से करेंगे 1,08,000 आता है, लेकिन 72 को 2 रुपीज से करेंगे तो 144, तो विच एवर इज हायर। ठीक है बेटा, इस तरीके से पेमेंट, ये इस पूरे क्वेश्चन में एक्चुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। चलिए और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो ये प्राइम कॉस्ट तक तो पहुंच गया हम लोग। लीजिए ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट, ये तो हो गया आपका 78,000,
ये हो गया 3,45,600। टोटल अमाउंट 423,600, 423,600। ठीक है, चलिए प्राइम कॉस्ट के बाद और बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए प्राइम कॉस्ट आगे इसने हमको दे रखा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की हम लोग बात कर लेते हैं तो हमारे को देखो क्या क्या दिया, अलग अलग चीजें दी हुई देखिए, है ना। मेरे पास आधा क्वेश्चन इस पेज पे, आधा इस पेज पे है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फिक्स ओवरहेड है 1,60,000 पर एनम। समझ रहे हैं आप बात को। देखिए इसने नाम क्या दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें दो तीन एक्सपेंस है। सबसे पहला तो फिक्स कितना है, 1,60,000 है बेटा पर एनम। 1,60,000 पर एनम तो 3 महीने का निकालो, 160 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ 40,000, और 9 मंथ का निकालेंगे तो 120। कुल मिला के कितना हुआ, 1,60,000। ठीक है बेटा, 3 मंथ और 9 मंथ। वेरिएबल ओवरहेड कितना है सर, ये 2 रुपीज पर यूनिट है। वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपीज पर यूनिट है ना, हाँ सर 2 रुपीज पर यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, 15,000 यूनिट का तो 30, 72 का 144, तो कितना हो जाएगा 1,74,000। चलिए अब आ जाए अगला इंटरेस्टिंग, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। देखिए सेमी वेरिएबल ओवरहेड का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए क्या था, ये था कि अगर 50% पे काम, ये 60,000 पर एनम ही, ध्यान रखो आप पढ़ लो बुक के अंदर, पर एनम है ना, पर मंथ मत कर देना, पर एनम बेटा, पर एनम 60,000 अगर आप 50%, है ना। आप देखिए आप काम कर कितना रहे बेटा, शुरू के 3 महीने तो काम हो रहा है 50%, और अगले 9 महीने 80%। तो जब आप 50% में काम करेंगे तो ये वाला ब्लॉक काम आएगा, और 80% में काम करेंगे तो ये वाला ब्लॉक काम आएगा, है ना। तो देखो 60,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 पर मंथ मान लो, है ना, 5,000 पर मंथ मान लो बेटा, सेमी वेरिएबल 50% पे तो भाई 5,000 पर मंथ है, 3 महीने का तो कितना हो गया, 15 हो गया बेटा, देखो, है ना। 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का बराबर है, क्योंकि 60,000 पर मंथ था। लेकिन अगला जो कॉलम है आपका, अगले 9 महीने का, बेटा 80% पे काम कर रहे हो, और 80% पे काम करने का मतलब क्या है सर, 80% में काम करने का मतलब है 1 लाख पर एनम। ये पर एनम है, ध्यान रखो। अब 1 लाख पर एनम के स्लॉट में आप चले गए, 1 लाख तो कितना है, 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना आएगा, 75,000 रुपीज, 75,000 रुपीज। ये आपका 75,000 रुपीज। टोटल सेमी वेरिएबल 90,000। तो समझ में आ रही है आपको बात। देखिए शुरू के कॉलम में आप 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, देखो बेटा ये कॉलम आपका 50% का है, तो यहाँ 5,000 पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का 15,000। फिर अगले 9 महीने में आपने जो काम किया है वो 80% पे किया है, तो अगले 9 महीने में आपने 80% पे काम किया है, 80% पे काम किया है, तो ये 70 to 90 का ये वाला ब्लॉक रहेगा आपका, है ना। 1 लाख पर मंथ, 12 महीने का 1 लाख है, तो 9 महीने का अगर आप निकालेंगे तो आएगा 75,000। टोटल अमाउंट विल बी 90,000 रुपीज। ठीक है, चलिए बस, अब और तो कुछ मेरे को ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट टोटल कॉस्ट के आसपास आ चुके हैं, भटकते भटकते 78,000, और ये आपका 85,000, 1,63,000 फर्स्ट वाले ब्लॉक में कॉस्ट आ रही है, 1,63,000 ये फर्स्ट वाले ब्लॉक में। सेकंड वाले ब्लॉक में 345,600 प्लस 1,20,000, 1,44,000, 75,000, 684,600। देखिए 684,600, ये 684,600। ठीक है बेटा, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, 1,63,000, 847,600, 847,600। ये क्या आ गया, तो बेटा ये तो आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, है ना, थोड़ी सी जगह कम रहेगी, चलिए कोई बात नहीं, नीचे ले लेते हैं। देखिए शुरू के 3 महीने की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना रहा है, बोले सर शुरू के 3 महीने में आपका जो सेलिंग प्राइस है वो रहा है 12 रुपीज पर यूनिट। ठीक है,
तो बेटा 12 रुपीज पर यूनिट है, तो 15,000 यूनिट पे आपका सेल्स कितना जा रहा होगा? देखो 12 रुपीज पर यूनिट है तो 15,000 यूनिट बेची ना आपने, 1,80,000 है ना। यानी कि मैं बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। यानी कि शुरू के 3 महीने में आपने कितना कमाया? देखो 180 माइनस 163, तो 180 माइनस 163 शुरू के 3 महीने में आपने 17,000 रुपए कमाए, 17,000 आपने कमाए हैं। सर अगले 9 महीने में आप कितना कमाना चाहते हैं? देखिए टोटल प्रॉफिट बता रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए। बोले सर टोटल प्रॉफिट चाहिए 218, समझ रहे हैं आप बात को? 218 यहाँ अगर मैं टोटल कॉलम में लिखूं 218 चाहिए मुझे। तो भैया ये 9 महीने में कितना कमाऊं? तो बैलेंस करो तो कितना आएगा? सर अगर आप बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,01,000। कितना प्रॉफिट कमाना है? 2 लाख। ये आपने कैसे निकाला है? 2,18,000 टोटल साल में कमाना है। 17,000 ये शुरू के 3 महीने में कमा लिया बेटा, साल भर में 218 कमाना है। 17,000 तो शुरू में कमा लिए, तो अब 9 महीने में 2,01,000 मुझे कमाना है। तो 684,600 और प्लस 2,01,000 मुझे और कमाना है, तो 88,5600 यहाँ का सेलिंग प्राइस है। 8800 और 88,5600 ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके काम आपका चलेगा। चलिए तो मैं पर यूनिट बनाऊंगी, जब तक पर यूनिट निकालेंगे मजा नहीं आएगा हमको। तो आप देखिए अगर हम बात करें टोटल सेलिंग प्राइस जाएगा 1065,600 वैसे तो। पर क्वेश्चन तो ये था कि भाई अगले 9 महीने में कितने बचे, तो हमारा आंसर देखिए हम नीचे निकाल गए। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस फॉर नेक्स्ट 9 मंथ, तो अगले 9 महीने में भाई आपको 8,85,600 ये रेवेन्यू चाहिए। कितने यूनिट बेच के? 72,000 यूनिट बेच के। तो भाई पर यूनिट कितने में बेचोगे? देखिए आप 8,85,600 8,85,600 डिवाइड बाय 72,000, तो सर 12 रुपए 30 पैसे। यस इट्स 12 रुपी 30 पैसा। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए अगले 9 महीने के लिए कितना होना चाहिए? सर वो होना चाहिए 12 रुपीज एंड 30 पैसा। 12 रुपए 30 पैसे में आप बचे हुए 9 महीने के अंदर, बचे हुए 9 महीने के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका काम चलेगा। तो जो 72,000 है वो 12 रुपए 30 पैसे में बेचेंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना, और आप खुशी खुशी अपना काम कर पाएंगे। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अब देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है इसमें वो कौन सा आता है। अगला क्वेश्चन है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a firm has purchased a plant to manufacture a new product, the cost data for which are given below। क्या क्या दिया? देखो एस्टिमेटेड एनुअल सेल करनी है 24,000 यूनिट पे आपको सेल करनी है, और मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा? 4 रुपीज पर यूनिट लगेगा। चलिए मटेरियल कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट लगेगा, लेबर 60 पैसा। तो मटेरियल कितना लगेगा? सर मटेरियल तो लगेगा 4 रुपीज लगेगा, लेबर कितनी लगेगी? लेबर 60 पैसा, ओवरहेड 24,000 पर एनम, एडमिन एक्सपेंस 2,800 पर ईयर, सेलिंग एक्सपेंस 15% ऑफ सेल्स। ये ऐसा मार्जिनल कॉस्ट में है क्वेश्चन आपका। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द प्रॉफिट इज पर यूनिट इज 1 रुपीज एंड 20 पैसा। देखिए बड़ा आसान सा है, अभी करता हूँ। मटेरियल लगेगा 4 रुपीज का, और लेबर कितना लगेगा? सर लेबर हमारा लगेगा 0.6, ठीक है 0.6। और अगर देखिए अब हम ले लें ओवरहेड, बच्चों ओवरहेड समझना, साल भर की आप 24,000 यूनिट बनाएंगे और एक्सपेंस भी कितना है आपका 24,000 ही है, तो ओवरहेड कितना आ गया? 1 रुपीज पर यूनिट आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही फिर हम आ जाए किस पे? सर हम एडमिन एक्सपेंस पे आ जाएं। तो अगर हम एडमिन एक्सपेंस पे आ जाएं तो 28,800 अपॉन 24,000 ये कितना हो जाएगा? हाँ सर 28,800 अपॉन 24,000, 1 रुपी एंड 20 पैसा, 1 रुपया 20 पैसे का है एडमिन एक्सपेंस, है ना बेटा, 1 रुपी एंड 20 पैसा, ये आपका एडमिन एक्सपेंस हो गया। आगे सेलिंग एक्सपेंस, बोले सर सेलिंग एक्सपेंस का हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, हमको कोई ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है सर बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। चलिए
यहाँ तक की कॉस्ट 4 रुपये 60 पैसा, 560 और 120 कितना होता है 6 रुपीज एंड 80 पैसा। ये तो यहाँ तक की कॉस्ट है ना। अभी हमने सेलिंग एक्सपेंस नहीं निकाला। अब आप मजे की बात समझो। ऐसा है बेटा, सेलिंग एक्सपेंस कितना है हमें पता नहीं है ना सर। सेलिंग एक्सपेंस कितना है हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, पता नहीं है तो। लेकिन अच्छा, अगर आपको पता होगा तो फिर आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। ठीक है सर। आपको ये पता है कि पर यूनिट प्रॉफिट कितना कमाना है सर। पर यूनिट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 1.02, ये हमें कमाना है। इसको ऐड करते हैं आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पर टंटा तो ये सेलिंग प्राइस ही नहीं। अब आप समझिए, अगर मैं बोलूं बेटा कि सेलिंग प्राइस आप मान लो एक्स, सेलिंग प्राइस एक्स, तो सेलिंग एक्सपेंस कितना है सर। ये है 15% ऑन सेलिंग प्राइस। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है ये उसका 15% है। एक्स का 15% कितना हो जाएगा 0.15x हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सर 6.80 प्लस 0.15x। तो देखिए इक्वेशन आपके सामने शायद आपको नजर आ जाए अगर आप अच्छे से देखो। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है सर। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना। तो मैं लिख दूं क्या, x इक्वल टू टोटल कॉस्ट 6.80 प्लस 0.15x, ये तो हो गई कॉस्ट, है ना। और प्रॉफिट कितना है 1.02। चलिए, तो ये 0.15 को इधर ले आए, x माइनस 0.15x, इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7.82, है ना। यहाँ तक हम पहुंच गए। चलिए, तो अगर x में से आप ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.85x आएगा इक्वल टू 7.82। तो x की वैल्यू निकालो भाई, 7.82 अपॉन 0.85 तो कितना हो जाएगा ये 7.82 अपॉन 0.85 सर। ये आ रहा है 9.2। जी हाँ बच्चों, 9.2 x की वैल्यू आई है और x का मतलब सेलिंग प्राइस आ गया आपका। सिंपल, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, मार्जिनल कॉस्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो 9.2 जो है वो है आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग एक्सपेंस बता सकते हो क्या पर यूनिट। बिल्कुल सर, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 9 रुपये 20 पैसे का 15% अगर आप निकाल लें तो कितना आ जाएगा सर। ये आ जाएगा 1 रुपी 38 पैसे, 1 रुपीज 38 पैसे। चलो जी, अब इसको मुझसे चाहिए क्या, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, मैंने पर यूनिट आपका निकाल दिया, बात खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा काम खत्म हो गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज 9 रुपीज एंड 20 पैसा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हम लोगों ने करी हमारी आज की क्लास वाइंड अप। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने करे हैं इसके अंदर कंप्लीट। अब देंगे आज की क्लास को हम विश्राम, है ना, और करेंगे थोड़ा आराम। ठीक है, मिलेंगे अब आपसे कल बहुत जल्दी एक नई क्लास के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल। बाय बाय।